देखिए, इज़राइल यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाय रहा है। यूएस में इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, उन्होंने फेवर हमेशा इज़राइल को ही किया है, चाहे फिर वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके कई सारे रीजंस हैं। तो होता क्या है, ईयर 1917 में ब्रिटेन ने एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू करा जिसका नाम था बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें उसने पैलेस्टीन में ज्यूज के लिए एक नेशन की बात करी और अमेरिका ने भी इसका खुलकर सपोर्ट करा। और फिर ईयर 1922 और 1944 में यूएस कांग्रेस ने कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए जिसने बेल्फोर डिक्लेरेशन को ऑफिशियल बैकिंग दी। फिर 14 मई 1948 को जब इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, सिर्फ 11 मिनट के अंदर अमेरिका पहला कंट्री बना जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। और फिर आता है ईयर 1967, जिसमें एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद अमेरिका ने इसराइल को एक इम्पोर्टेंट अलाय की तरह देखना शुरू कर दिया। तो होता क्या है, 1967 में अरब इजरायली वॉर हो जाती है जिसमें इसराइल सिर्फ 6 दिनों में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन जैसे बड़े अरब देशों को हरा देता है और उनके कई एरियाज भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन बात सिर्फ अरब कंट्रीज की नहीं थी। ध्यान रहे, उस वक्त कोल्ड वॉर भी चल रही थी। इजिप्ट और सीरिया दोनों सोवियत के अलाइज थे। मतलब इसराइल ने सिर्फ अरब देशों को नहीं बल्कि सोवियत के इन्फ्लुएंस को भी चैलेंज किया था। तब से अमेरिका ने इसराइल को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अलाय माना जो वेस्ट एशिया में सोवियत एक्सपेंशन को रोक सकता था।